मोदी जिस वक्त उत्तराखंड में थे उस वक्त कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन में थीं। प्रियंका गांधी वाड्रा मंडला में पब्लिक मीटिंग कर रही थी और इसमें प्रियंका ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आई हैं, मध्य प्रदेश के लोगों को सावधान करने आई हैं, उन्हें जागरूक करने आई हैं। प्रियंका ने कहा कि मध्य प्रदेश को लोगों को पोलिंग बूथ पर जाने से पहले शिवराज सिंह की सरकार के 18 साल के कार्यकाल के बारे में खूब सोचना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाई। प्रियंका ने आरोप लगाया, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, महिलाएं असुरक्षित हैं, आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 18 साल में शिवराज सिंह से मध्य प्रदेश को सिर्फ करप्शन के मामले में नंबर 1 बनाया गया, इसलिए लोगों को बीजेपी की बातों में, बीजेपी के वादों में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी अब लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं। सबसे ज्यादा बच्चियां, 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज्य में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं। आप सोचिए बहनें, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सरकार चल रही है। उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही है। और आदिवासी जनों पर, आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर 1 हो गया है। अब आप सत्ता में हैं, कुछ नहीं करें, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें, भ्रष्टाचार करते जाएं, जहां पे आपको मौका मिला वहां हाथ मार लिया। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। जब आप 18 साल से आपकी सरकार है, जब आप सत्ता में हैं और आप थे, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम, ये मैं पूछना चाहती हूँ। सबसे बड़ा व्यापम का जो घोटाला हुआ यहाँ, पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें, किसी ने इंक्वायरी जांच तक भी नहीं कराई, और वही सरकार चली जा रही है। मां नर्मदा पे घोटाला, महाकाल में घोटाला, मंदिर में जो मूर्तियां लगाई हैं उस पर भी घोटाला। तो थक नहीं गए हो आप? थक गए हो ना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का फोकस आदिवासी सीटों पर है। महाकौशल इलाके में प्रियंका गांधी का दूसरा दौरा है। महाकौशल की 38 सीटों पर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने महाकौशल में 24 सीटें जीती थीं। प्रियंका गांधी ने मंडला में आदिवासियों के तीर्थ स्थल चौगान की मढ़िया और नर्मदा नदी की पूजा की। आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ की तरह तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपए प्रति बोरा करने का वादा किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में पढ़ो और पढ़ाओ स्कीम चलाने की गारंटी दी। इस स्कीम में 8वीं क्लास तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ 500 रुपए, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए हर महीना देने का वादा किया गया। और आखिर में प्रियंका ने जाति जनगणना की बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरोप लगाती है कि कास्ट सेंसस की बात कहकर हम लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि बीजेपी पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों को उनका हक देना नहीं चाहती है। हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि गिनती तो करो। जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके। जब हम नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये सब हो सके। लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। ये इतना भी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम न्याय दिलवाना चाहते हैं, और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी गारंटीज पर भरोसा है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जातिगत जनगणना की बात करके, आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन की बात कहकर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का वोट हासिल किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस का हर नेता
चुनावी भाषण में गारंटीज और कास्ट सेंसस की बात जरूर करता दिखाई देगा आपको। प्रियंका ने भी यही किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।